स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक क्या है? मीटिंग्स ऑफ दी बोर्ड। बोर्ड बोले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हमें ये मालूम है बोर्ड मीटिंग होती है, और कौन सी मीटिंग होती है? जनरल मीटिंग और कमिटी मीटिंग। ये कमिटी में कौन लोग बैठते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो कमिटीज बनी है, फॉर एग्जाम्पल हमने 4 लोगों की कमिटी बनाई है, ऑडिट कमिटी बनाई, तो उन लोग की मीटिंग। अभी हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग की बात करें। आज ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ द मीटिंग्स बता के रखिए। सबसे पहले क्या बता के रखा है? नंबर ऑफ द बोर्ड मीटिंग्स। कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि डायरेक्टर्स की साल भर में मीटिंग होनी चाहिए। कितनी मीटिंग होनी चाहिए? 4। साल भर में कितनी मीटिंग होनी चाहिए? मिनिमम 4 मीटिंग तो करो, ये कंपनीज एक्ट बोलता है। हमारी इच्छा है 10 करने की, 20 करने की, 30 करने की, 100 करने की, अरे करो यार ज्यादा से ज्यादा, लेकिन मिनिमम 4 मीटिंग तो होनी चाहिए। डायरेक्टर आएंगे, मीटिंग होंगी, आइडियाज डिस्कस करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारी कंपनी अच्छा रन करेगी। डायरेक्टर का काम ही क्या है? कंपनी को आगे बढ़ाना, मैनेजमेंट देखना, तो इसके लिए मीटिंग जरूरी तो है। कंपनीज एक्ट ने बोला मिनिमम 4 मीटिंग में बैठो। एक मीटिंग से काम नहीं चलेगा, 2 से 3 से 4 से 3 से काम नहीं चलेगा, मिनिमम कितनी? 4। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह रहे भैया हमें बहुत सारी मीटिंग करनी है, तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। जितनी मीटिंग करना है करो, क्योंकि मीटिंग जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा इन्वेस्टर का फायदा है, क्योंकि हम किसके भले के लिए सोच रहे हैं? कंपनी के भले के लिए। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट मीटिंग बोला और सबसे पहले फर्स्ट मीटिंग मतलब जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी। हमें इनकॉर्पोरेशन पता चल गया, सारे डॉक्यूमेंट हम क्या करते हैं? आरओसी को साइन करते हैं। आरओसी हमें एक सर्टिफिकेट देता है जिसमें लिखा रहता है सिन। फॉर्म क्या है? कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। सिन मिल जाएगा। तो जैसे आपकी कंपनी बन गई, तो सबसे पहला काम है कंपनी को फर्स्ट बोर्ड मीटिंग करवाना है। क्योंकि मीटिंग, अब कंपनी तैयार होगी तो सबसे पहले डायरेक्टर बैठ के मीटिंग करेंगे ना, अब कंपनी को कैसे चलाना है, कैसे काम करना है, क्या वर्किंग आवर्स रहेंगे, पूरे प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करोगे तो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए? 30 डेज के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। जब कंपनी आपकी क्या होती है? इनकॉर्पोरेट। किस दिन माना जाएगा इनकॉर्पोरेशन? जिस दिन आपको वो सिन मिल गया, वो सर्टिफिकेट मिल गया, उस दिन आपका इनकॉर्पोरेशन। आज मुझे मिला है तो अब कल से काउंटिंग करूंगी। कल 1 तारीख, 2, 3, 4, 5, तो मुझे कितने दिन के अंदर, मेरे पास कितने दिन है? 30 दिन। तो सीएस बताएगा अपने क्लाइंट को कि भाई कंपनियां बन गई है, सबसे पहले क्या काम करो? मीटिंग करो। 30 दिन के अंदर टाइम दे रखा है, 30 दिन के अंदर आप कल ही के कल ही कर दो, जल्दी कर दो, परसों कर दो, नरसों कर दो, लेकिन 30 दिन के बाद नहीं करना। प्लीज 30 दिन के अंदर कर लो, अगर नहीं किया तो पेनल्टी। चलिए, फर्स्ट मीटिंग कब होगी समझ में आ गया? 30 दिन के अंदर। 30 दिन कहां से? फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन बोले तो जिस दिन आपको सिन मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। बाकी की मीटिंग, साल भर में कितनी मीटिंग बताई मैंने? 4। ठीक है, मिनिमम। इन्होंने कहा अलग अलग टाइप की कंपनी है, अलग अलग टाइप की। मैंने एक नॉर्मल कंपनी बताई है, एक नॉर्मल कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, जिसमें मैंने क्या कहा कि भैया 4 मीटिंग तो कर लो। इन्होंने कहा भाई बहुत सारी कंपनीज होती है जो अलग अलग होती है। ओपीसी कंपनी जानते हो? 1% कंपनी। कितने हैं उसमें डायरेक्टर? एक से ज्यादा हो सकते हैं? हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। हाँ, तो क्या उनकी भी मीटिंग होगी? हाँ होगी। 1% कंपनी समझते हैं, स्मॉल कंपनी समझते हैं। लिमिट थी उसकी कुछ, बताओ क्या लिमिट थी? 2 करोड़ क्या था? पेड अप कैपिटल, और उसके साथ एक और था। दोनों के बीच में एंड था कि और था? एंड था, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होनी। जिसका पेड अप कैपिटल 2 करोड़ है, अप टू मैक्सिमम है, मैक्सिमम 2 करोड़, जो कि सीजी जाके 10 भी कर सकती है। टर्नओवर कितना? 20 करोड़, जो कि सीजी जाके इसको क्या करती है? 100। स्मॉल कंपनी का मीनिंग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इन्होंने कहा ओपीसी कंपनी, स्मॉल कंपनी, और क्या लिखा है? डोरमेंट कंपनी। ओपीसी कंपनी का काम थोड़ा कम होगा कंपैरिजन वाइज। स्मॉल कंपनी, छोटी कंपनी है, काम थोड़ा कम होगा। और डोरमेंट कंपनी काम ही नहीं कर रही है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन छोटे मोटे ट्रांजेक्शन बस हो रहे। ये सारी जो कंपनी है, एटलीस्ट इनको क्या बोल दिया है? क्योंकि आपकी कंपनी छोटी है, आपकी कंपनी में ज्यादा काम नहीं है, तो आपको एटलीस्ट क्या करना है? 1 मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन ईच, क्या लिखा है? हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर। हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर, ये लॉ की लैंग्वेज है। दैट मींस किसकी बात हो रही है? 6 महीने की बात हो रही है। 6 महीने में एक, मतलब साल भर में। 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, क्योंकि इनका काम कम है तो साल में 2 भी मीटिंग करेंगे तो भी चलेगा। मतलब हाफ में आपको 6 महीने में एक, फिर दूसरे 6 महीने में एक करनी है, ठीक। मिनिमम गैप, ये 2 मीटिंग करनी है, क्या लिखा है? मिनिमम गैप बिटवीन 2 मीटिंग एटलीस्ट कितना होना चाहिए? मिनिमम गैप 90 डेज का होना चाहिए। चलिए केस बनाते, ठीक है। एक मीटिंग मार्च में करवाई, एक मीटिंग कहां करवाई? मार्च में।
दूसरी मीटिंग मैंने अप्रैल में करवाई, कर सकती हूँ क्या? क्यों नहीं कर सकती? क्या रीजन है? 90 डेज मतलब अप्रोक्स 3 महीने। तो मैं कब कर सकती हूँ? अगर मार्च में एक कर रही है तो नेक्स्ट कब कर सकती हूँ बताओ? जुलाई में कर सकती हूँ पक्का? लॉ की लैंग्वेज को अच्छे से रीड करो। गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो क्या? 6-6 महीने हो रहे हैं क्या? सही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो? सही बोल रहे हो। फेब्रुवरी, चलो जनवरी में एक मीटिंग करी, नेक्स्ट मीटिंग कब हो जानी चाहिए? कब हो जानी चाहिए? सही बोलो कि गलत बोल रहे हो? गलत बोल रहे हो। सबसे पहले इस बात को याद रखना है, एक मीटिंग कब हो जानी चाहिए? फर्स्ट हाफ में, और दूसरी मीटिंग कब हो जानी चाहिए? सेकेंड हाफ में। चलो मैंने पहली मीटिंग बहुत जरूरी था तो मैंने जनवरी में कर दिया, जल्दी कर ली, एक फर्स्ट हाफ में हो गई, दूसरी कब होनी चाहिए? सेकेंड हाफ में। तो मुझे बताओ, कायदे से तो लग रहा है जनवरी फरवरी मार्च, अच्छा अप्रैल में करो। अप्रैल में कर सकते हो क्या? नहीं, हाफ कैलेंडर में पहले एक रखो और दूसरे कैलेंडर में एक रखो, ठीक है? मान लो जनवरी है तो कायदे से तो अप्रैल दिख रहा है, अप्रैल नहीं, सेकेंड हाफ में तो रखो। तो जुलाई में रख सकते हो, जुलाई में रख सकते हो, अगस्त में रख सकते हो, सितंबर में रख सकते हो, हाँ रख सकते हो, एक जनवरी एक सितंबर में रख सकते हो, हाँ बच्चा रख सकते हो। मान लो एक मीटिंग मैंने जून में रखी, एक मीटिंग जून में रखी और एक जुलाई में रखी, रख सकती हूँ क्या? नहीं, क्योंकि गैप किसने कहा है? एक ही महीने का है। तो इन शॉर्ट, फर्स्ट कैलेंडर मतलब जनवरी टू जून और सेकंड कैलेंडर मतलब जुलाई टू दिसंबर। हाँ, कुछ जरूरी हुआ? ये तो मिनिमम है ना, ये तो क्या है? मिनिमम। हम क्या कह रहे हैं? मैक्सिमम तो आप हर महीने रखो, इसकी तो कोई लिमिट है ही नहीं। मिनिमम हमें 2 चाहिए। अगर हमें दिखा कि आपकी कंपनी ने कोई भी मीटिंग नहीं रखी है तो आप गए काम से। अगर हमें दिखा आपकी कंपनी ने 2 ही मीटिंग रखी है और 2 मीटिंग क्या करी के बहुत आसपास रखी है, आसपास रखी है, तो आपको एक दूसरी मीटिंग भी तीसरी मीटिंग भी रख देनी चाहिए, क्योंकि आप लॉ के क्या हो गए हो? अगेंस्ट। होता क्या है प्रैक्टिकली मैं बता दूं, कंपनी छोटी है ना, ज्यादा मीटिंग नहीं ना, डायरेक्टर इतने नालायक होते, एक भी मीटिंग नहीं करते, तो फॉर्मेलिटीज के लिए क्या बस दिखा देते, उस दिन करी थी इस दिन करी थी, तो क्या कह रहे? कोई मतलब थोड़ी ना है। आपने 6 महीने का प्लान बनाया होगा ना, हम ये मान के चल रहे हैं। आपने फर्स्ट हाफ में मीटिंग करी होगी और देखा होगा ये 5-6 महीने कैसे चलाएंगे, फिर मीटिंग करी होगी 5-6 महीने, एक्चुअल में कंपनी को रन करना है ना, मैनेजमेंट देखना है। आपने एक मीटिंग जून के 30th को रख दी और एक मीटिंग 1 जुलाई को रख दी, मतलब आपने कोई भी प्लानिंग अच्छे से नहीं करी है, आप जस्ट फॉर्मेलिटी कर रहे हो। अर्जेंसी है तो रखो, अर्जेंसी है तो रखो, जितनी भी रखो, लेकिन मिनिमम 2 और मिनिमम 2 में गैप होना चाहिए। अगर 2 देखेंगे तो हम फिर गैप देखेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि आप बस नाटक के लिए ये मीटिंग रख रहे हो। अदरवाइज नहीं करो, हर महीने करो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैटर है डिस्कशन करना, ठीक है? छोटी कंपनी की बात हो रही है। हाँ, मिनिमम गैप 90 डेज का होना चाहिए। अगर बस 2 होंगी तो 3, 4, 5 तब कोई टेंशन नहीं है, तो कोई गैप देखने की जरूरत, क्यों नहीं गैप देखने की जरूरत है? पर्पस क्या है? कंपनी के डायरेक्टर सीरियस हैं मीटिंग को लेकर। जब हमें लग रहा है कि डायरेक्टर सीरियस नहीं है, मीटिंग करते ही नहीं है, तब हम देखेंगे कि भैया स्टार्टिंग, साल की स्टार्टिंग में हो रही है कि नहीं हो रही है और सेकेंड हाफ में हो रही है कि नहीं। पर्पस समझना, क्या पर्पस समझ में आ रहा है? जब ज्यादा मीटिंग हो रही है तो ज्यादा अच्छी बात है, डायरेक्टर ज्यादा सीरियस है, ज्यादा कंसर्न है कंपनी को लेकर, ठीक? यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट, अदर देन कंपनीज मेंशन अबव, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, इनको छोड़कर बाकी बच्ची कुची कंपनी, मिनिमम कितनी मीटिंग्स हो जानी चाहिए? 4, पूरे साल भर में। एक बात हमेशा ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखा है? कैलेंडर लिखा है, कहीं कहीं कैलेंडर ईयर लिखा होगा, कहीं कहीं फाइनेंशियल ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैलेंडर ईयर बोले तो जनवरी टू दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर बोले तो अप्रैल, अप्रैल से मार्च, याद रहेगा। ये कैलेंडर ईयर की बात करें, इसमें मेरे एग्जाम्पल जनवरी से चालू हो रहे। फाइनेंशियल ईयर कहीं कहीं लिखा है तो आपका अप्रैल से चालू करना है, ठीक है? चलो, तो 4 मीटिंग हो जानी चाहिए कैलेंडर ईयर में। गैप कितने का होना चाहिए? नॉट मोर देन, कितना लिखा है? अब आपकी कंपनी बड़ी है तो मीटिंग 2 की जगह कितने होने चाहिए? 4 होना चाहिए। और इन चारों में क्या लिखा है? मैक्सिमम। नोटिस करो, ऊपर 90 डेज का जो गैप था वो मिनिमम था कि मैक्सिमम? मिनिमम। यहां पे जो गैप है क्या लिखा है? मैक्सिमम, मतलब इतने से ज्यादा नहीं। मतलब आप क्या कर रहे हो? 4 मीटिंग कर रहे हो,
4 मीटिंग कर रहे हो, ठीक है, इस 4 मीटिंग को बोल दिया आपका गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी कंपनी तो क्या है, बड़ी कंपनी है, तो आपका गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए। छोटी कंपनी में गैप चलेगा, छोटी कंपनी में गैप तो होना ही चाहिए, क्या ही डिस्कस करोगे, फॉर्मेलिटी कर रहे हो, ठीक है। तो मैक्सिमम गैप कितने का, 120। अप्रॉक्स मंथ बताओ, 4 महीने हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है इससे ज्यादा करें, आज मीटिंग कराई कल मीटिंग कराई, करवा सकते हैं, करवा सकते हैं, कोई मिनिमम गैप थोड़ी ना बोला, मिनिमम गैप मतलब गैप रखना, और ये क्या बोल रहा है, मैक्सिमम, इतने से ज्यादा नहीं। आप 5 महीने बाद मीटिंग नहीं कर सकते, आप 6 महीने बाद मीटिंग नहीं कर सकते, आपको फ्रिक्वेंटली मीटिंग करनी चाहिए, तो क्योंकि आपकी कंपनी तो और ज्यादा बड़ी है। साफ साफ लिखा है एक मीटिंग फर्स्ट हाफ में, मतलब यहाँ पे मैं कहूंगी 2 मीटिंग और 4 मीटिंग, आपके इससे ज्यादा कर सकते हैं, बेशक आप इससे ज्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा है, फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, एक लीगल वर्ड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मिनट्स मतलब क्या होता है, समरी। चलिए अब कोरम समझते हैं। कोरम मतलब कि मीटिंग में कितने लोग प्रेजेंट है, मीटिंग में कितने लोग प्रेजेंट है, दैट वाज कोरम। मैंने बोला कोरम है, कोरम है, एक्चुअली एक लिमिट तय होती है कि कंपनी की जब मीटिंग होगी, मीटिंग में अगर इतने लोग आएंगे तो मीटिंग आगे कंटिन्यू होगी, अगर उतनी लिमिट के लोग नहीं आए तो मीटिंग को क्या कर दिया जाएगा, पोस्टपोन कर दिया जाएगा, उसे क्या किया जाएगा, पोस्टपोन। नॉर्मल लैंग्वेज में पोस्टपोन बोलते हैं, लेकिन लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं क्या कर दिया जाएगा, एडजर्न कर दिया जाएगा, एडजर्न, ठीक है। पोस्टपोन आपने सुना होगा, जब जज बोलता है द कोर्ट इज नाउ, मतलब वो क्या बोलता है, पोस्टपोन, तारीख दे देता है एक, ठीक है, तो वो लीगल वर्ड है, ठीक है। कोरम मतलब कुछ मिनिमम नंबर ऑफ लोग मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए ताकि हम मीटिंग को कंटिन्यू कर सके। तो होता क्या है, मीटिंग कंडक्ट होती है, एक चेयरमैन होता है, एक चेयरपर्सन होता है, जैसे क्लास का एक कैप्टन होता है पूरी क्लास को मेंटेन करने के लिए, ऐसी पूरी मीटिंग को मेंटेन करने के लिए एक चेयरमैन होता है। चेयरमैन प्रेजेंट को काउंट करेगा कि प्रॉपर कोरम है कि नहीं, कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ कुछ पर्सन होते हैं, ठीक है। कोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, अगर बोर्ड मीटिंग है तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, अगर जनरल मीटिंग है तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट एट द बोर्ड मीटिंग ऑफ जनरल मीटिंग कंपनी वैलिड ट्रांजैक्शन। अगर उतने नंबर ऑफ पर्सन होंगे जितना लॉ बोल रहा है तो आगे मीटिंग का डिस्कशन कंटिन्यू होगा, बात होगी, नहीं तो हम कहेंगे, काउंट करेंगे और कहेंगे भैया छुट्टी, है ना। बारिश होने लगती है कभी कभार, बारिश में बच्चे नहीं आ पाए, एक बच्चा आया, 2 बच्चे आए, तो हम क्या कहेंगे, अरे यार क्लास में तो बच्चे नहीं आए, क्लास में तो बच्चे नहीं आ पाए, अब हम क्या पढ़ाएंगे, तो एक काम करते हैं, आज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है तो छुट्टी हो गई, ठीक है, लेकिन नहीं, एक बच्चा भी आएगा तो भी हम पढ़ाएंगे। यहाँ पे अब मीटिंग की बात हो रही है, ठीक। मीटिंग में बोल दिया कोरम है तो आगे कंटिन्यू करो, कोरम नहीं है तो आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। कोरम एक लीगल वर्ड है जिसका मतलब क्या है, कुछ मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन प्रेजेंट होने चाहिए, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड डायरेक्टर, जनरल मीटिंग में नंबर ऑफ मेंबर्स। अब वो लिमिट क्या है यही पढ़ना है। चलिए कोरम समझ में आ गया ना। द मीटिंग ऑफ द बोर्ड किसकी बात हो रही है, बोर्ड मीटिंग की बात हो रही है। सिग्निफिकेंट द लाइट ऑफ द रनिंग ऑफ द कंपनी, बहुत जरूरी है कंपनी के लिए, अगर कंपनी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कंपनी की बोर्ड मीटिंग होनी ही चाहिए, क्योंकि इसी में आइडिया शेयर्स होंगे। द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कितने दिन के अंदर हो जानी चाहिए, 30 डेज के अंदर, विद इन 30 डेज। लेकिन 30 डेज कहां से, इनकॉर्पोरेशन, जब कंपनी बन जाएगी। मिनिमम कितनी मीटिंग होनी चाहिए, नॉर्मल कंपनी में 4 एवरी ईयर, लेकिन नॉट मोर देन, उनका जो गैप है नॉट मोर देन 120, ठीक है। इंटरव्यू बिटवीन दी 2 कॉन्जिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग, 2 कॉन्जिक्यूटिव मतलब 2 लगातार बोर्ड मीटिंग जो होगी उसमें 120 से ज्यादा दिन का गैप नहीं होना चाहिए, नॉर्मल कंपनी की बात हो रही है। उन्होंने कहा ओपीसी, ओपीसी बोले तो 1% कंपनी, स्मॉल डोरमेंट, एटलीस्ट क्या हो जानी चाहिए, 1 बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए, should be conducted in each half of the calendar year and the gap between 2 meetings should not be less than, मतलब मिनिमम गैप कितने का, 90 डेज का। However, this provision would not apply, ये वाली बातें एप्लीकेबल नहीं है। किसमें एप्लीकेबल नहीं है, 1% कंपनी में एप्लीकेबल नहीं है, अगर उसकी कंपनी में एक ही डायरेक्टर है। प्राइवेट कंपनी में कितने डायरेक्टर होते हैं, मिनिमम। पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं डायरेक्टर, 3। मीटिंग में 2 लोग तो होने चाहिए ना। प्राइवेट कंपनी की बोर्ड मीटिंग हो जाएगी, मिनिमम 2 है तो हाँ। पब्लिक कंपनी की हो जाएगी क्योंकि मिनिमम 3 है। 1% कंपनी में मिनिमम कितना होना चाहिए, 1, और कंपनी ने एक ही रखा है, रख सकता है ना, मीटिंग इसके साथ करेगा। 1% कंपनी में अगर ज्यादा डायरेक्टर है
तो वो ये रूल फॉलो करे। अगर उसमें एक ही डायरेक्टर है तो ये लॉ उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। ये लिखा है, इट इज नॉट अप्लाई 1% कंपनी इन विच ओनली 1 डायरेक्टर ऑन इट्स बोर्ड। अगर एक से ज्यादा है तो वो भी फॉलो करेगा। ठीक, चलिए द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या लिखा है, सेक्शन 8 कंपनी बोले तो नॉन प्रॉफिट कंपनीज। ठीक है, चलिए एटलीस्ट 1 मीटिंग विद इन क्या लिखा है 6 कैलेंडर मंथ। मतलब किस किसकी बात हो रही है, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी और डॉर्मेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी। इन सबको क्या बोल दिया है कि हाफ कैलेंडर में एक। इसमें भी तो ये लिखा है 6 लिखा है ना, एक ही बात है, फर्स्ट हाफ में एक और सेकंड हाफ में एक। क्लियर है, पक्का। चलो, डायरेक्टर पार्टिसिपेट करेगा मीटिंग में इन अ पर्सन और थ्रू क्या लिखा है वीडियो कॉन्फ्रेंस। डायरेक्टर नहीं आ पा रहा है तो किसके थ्रू आ जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू आ जाए। हमें ये फैसिलिटी भी देनी पड़ेगी और अदर ऑडियो विजुअल के थ्रू भी आ सकते हैं। 1/3 ऑफ दी, ये है कोरम। कोरम क्या था, कोरम का मतलब क्या था, मिनिमम नंबर ऑफ, है ना, डायरेक्टर प्रेजेंट होने चाहिए बोर्ड मीटिंग में। यही चीज मैं कहूंगी जनरल मीटिंग में, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए जनरल मीटिंग में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, किसकी मीटिंग पढ़ रहे हैं, बोर्ड मीटिंग पढ़ रहे हैं, मतलब डायरेक्टर्स के। ठीक है, कितना होना चाहिए, क्या लिखा है 1/3 लिखा है, 1/3 ऑफ दी टोटल स्ट्रेंथ, मतलब जितनी भी डायरेक्टर उसका 1/3। और क्या लिखा है 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर शेल बी दी कोरम ऑफ दी मीटिंग। तो कोरम की लिमिट क्या है, कंपनी के डायरेक्टर है समझ लो 12। कितने डायरेक्टर है 12, 12 का कितना कैलकुलेट करना है, 1/3 कितना होता है 4। और फिर क्या लिखा है 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। आपकी यूनिट में ज्यादा डायरेक्टर है, हमने 1/3 करके 4 निकाला, या फिर 2 विच एवर इज हायर। तो कितने आने चाहिए 4। मीटिंग तभी आगे बढ़ेगी जब 4 डायरेक्टर प्रेजेंट होंगे। 4 डायरेक्टर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, पोस्टपोन, एडजर्न हो जाएगी। ठीक है, होता क्या है, बहुत लेट लतीत होते हैं डायरेक्टर, तो बस 15 मिनट वेट किया जाएगा। कितने मिनट वेट किया जाएगा, 15 मिनट। लॉ बोलता है 15 मिनट वेट कर सकते हैं, हम 15 मिनट वेट करेंगे। 4 डायरेक्टर प्रेजेंट है तो बढ़िया, नहीं है तो मीटिंग एडजर्न। पता क्या चल रहा है, 15 का आधा घंटा 1 घंटा हो गया, नहीं पता चलेगा। सीएस अगर मिनट्स में नहीं लिखेगा तो। क्लियर है, सीएस को भी बोल रखा है भाई तुमको लॉ फॉलो करवाना है, हमें उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जॉब वाला सीएस मिलकर काम कर रहा है। हाँ, कोई कोई नहीं करता, सबको मालूम है इतना होता है। ये इतना ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा लेट तो चलता है ये बच्चा, है ना। हमें वो वाले काम नहीं करना जो एकदम ही फ्रॉड वाले हैं, शेयर को धोखा देने वाले, वो वाला नहीं करवाना। ठीक है, चलो यहां तक चीजें क्लियर है, पक्का। स्टार्ट करते हैं शेयर मीटिंग। इससे पहले कुछ शॉर्ट में चीजें समझेंगे। सबसे पहले क्या समझ रहे, एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, पूरे साल भर की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग जो एक बार होगी। स्कूल में जैसे एनुअल फंक्शन, बाकी सारे फंक्शन भी तो होते हैं, तो बाकी सारी मीटिंग भी होती है शेड्यूलर की, उसे हम जनरल मीटिंग बोलते हैं। सेक्शन 91, सेक्शन 91 किसका, कंपनीज एक्ट 2013। सब सेक्शन क्या लिखा है, 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड दैट एवरी कंपनी, क्या लिखा है एवरी कंपनी, मतलब सारी कंपनी। सारी कंपनी में क्या आएगा, प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी, स्मॉल, होल्डिंग, सब्सिडी, गवर्नमेंट, जितने टाइप्स हमने पढ़े वो सब कंपनी की बात करें। हर कंपनी को, लेकिन किसे छोड़कर, इन्होंने कहा हर कंपनी को एजीएम करवाना है, ओपीसी को छोड़ दो। क्यों, लॉजिक बताओ। एक ही है यार, डायरेक्टर की मेंबर। अभी अब जनरल मीटिंग हो रही है तो अभी किसकी बात हो रही है, मेंबर एक ही है, केस में ज्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या 1% कंपनी कभी एजीएम करवाएगी, कभी नहीं। अपने आप को क्या बताएगी, उसको तो सब पता है। मीटिंग मतलब 2 लोग तो मिनिमम होने चाहिए। मीटिंग मतलब क्या, मैं और मेरे साथ कोई और। तो ओपीसी में कभी भी एजीएम नहीं होती। सारी कंपनी को एजीएम करवाना है, लेकिन किसको नहीं कराना है, ओपीसी, क्योंकि हो ही नहीं सकती। क्या लिखा है, ईच ईयर, हर साल कराना है, होल्ड इन एडिशन टू एनी अदर मीटिंग। आपने अपनी कंपनी की 20 जनरल मीटिंग कराई हो, हमें उससे लेना देना नहीं, हमें तो क्या चाहिए, आपकी एक एजीएम तो चाहिए ही चाहिए। एक एजीएम कंपलसरी है, उसके अलावा आपको एडिशनली जितनी अदर मीटिंग्स कराना है कराओ। इस एक एजीएम में कंपनी की पूरी परफॉर्मेंस पिछले साल की डिस्कस की जाती है मेंबर के साथ, कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट डिस्कशन होते हैं इस एजीएम में। क्या बाकी सारी मीटिंग में होते हैं, नहीं, बाकी सारी मीटिंग में हम ये सब नहीं डिस्कस करते, हम प्लान डिस्कस करते हैं, हम दूसरे मैटर पे डिस्कस करते हैं। एजीएम में हम बस प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, जो पूरे साल भर का चिट्ठा बताएगी पिछले साल का, फिर नेक्स्ट ईयर आएगा, फिर इस साल का बताया जाएगा, फिर और। ठीक है, चलिए, एटलीस्ट 1 मीटिंग ऑफ इट्स शेयर होल्डर ईच ईयर।
क्या ये लाइन पूरा का पूरा पैराग्राफ समझ आया? हर कंपनी को ओपीसी को छोड़कर एजीएम तो करवाना है, हर साल करवाना है, एक तो होनी चाहिए। इट इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, मतलब लीगल, इट इज अ लीगल रिक्वायरमेंट। लॉ बोलता है टू होल्ड द एजीएम एवरी ईयर ऑल्दो कंपनी इज होल्डिंग सो मेनी अदर मीटिंग्स इन दैट ईयर। बाकी जितनी भी मीटिंग करे हमें से कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये तो होना जरूरी है। ये बात समझ में आ गई? लॉ बोलता है द प्रॉपर अथॉरिटी टू कॉल द एजीएम। ये एजीएम कौन कंडक्ट करवाएगा? ऑब्वियसली बच्चा हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मीटिंग पूरे कंडक्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तो परफॉर्मेंस चेक हो रही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही चलाता है ना पूरी कंपनी। पिछले साल उसने प्रॉफिट करवाया, पिछले साल उसने लॉस करवाया, वो ये मीटिंग कंडक्ट करवाएगा और शेयर होल्डर को बताएगा कि हमने आपके पैसे का क्या किया। तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लॉ मालूम है कि कैसे मीटिंग करवाना है? उसकी कौन हेल्प करेगा? सीएस। इसलिए हमने थर्ड चैप्टर जब पढ़ा था तो थर्ड चैप्टर में साफ साफ पढ़ा था कि वो एडवाइस करता है, गाइड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सारी चीजें बताता है कि भाई कैसे क्या करना है। तो मीटिंग पूरी बुलाने की किसकी होती है? पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। लेकिन उनके साथ कौन साथ साथ चल रहा होता है? दैट वाज सीएस। क्यों एजीएम कंडक्ट करवा रहे? क्या है ऑब्जेक्ट? टू रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। इट्स एसेंशियल दैट शेयरहोल्डर मस्ट असेंबल एटलीस्ट 1 ईयर। पूरे साल भर में एक बार तो आओ, असेंबल तो हो, पता तो चले कि क्या हो रहा है, कंपनी कैसे काम कर रही है। इसीलिए एजीएम होना बहुत जरूरी है। तो एजीएम क्या है ये समझ में आ गया? साल भर में एक ही बार होती है, एक ही बार होती है, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। फॉर्मेट ऑफ द एजीएम एप्लीकेबल टू ऑल, चाहे क्या है, पब्लिक प्राइवेट। लेकिन किसकी बात हो रही है? ओबीसी की बात नहीं हो रही है। आरओ बोले तो यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफ ऑफिस है, ठीक है, आरओसी नहीं है। एट दी यहाँ पे सॉरी रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है? आरओसी अलग है और आरओ अलग है। आरओसी बताओ क्या होता है? रजिस्टर ऑफ कंपनी, जो कि एमपी का कहाँ है? ग्वालियर। आपने अपना मेमोरेंडम दिया था, उसमें बताया था कंपनी क्या क्या काम करेगी। उसमें आपने ये भी बताया था कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, आपका हेड ऑफिस कहाँ है। नहीं, वो आरडी था, सॉरी आरडी था, रीजनल डायरेक्टर पड़ा था। रीजनल डायरेक्टर रीजनल ऑफिस में बैठता है। यहाँ आरओ मैंने लिखा है, ये आरओ का मतलब क्या है? रजिस्टर्ड ऑफिस शॉर्टकट लिखा है, ठीक है। ये कोई लॉ नहीं लिखा है, ये आरओ ये मैंने बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? रजिस्टर्ड ऑफिस। इस आरओ का मतलब क्या है? रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब आईटीएस कंपनी है, कंपनी का ये रजिस्टर्ड ऑफिस है। क्यों रजिस्टर्ड ऑफिस? क्योंकि मैंने ये रजिस्टर करवाया है किसके पास? आरओसी के पास। क्या रजिस्टर करवाया? मेरी कंपनी की मेन बिल्डिंग है, यहाँ काम करे। मैंने अपने ब्रांचेस के बारे में भी बताया होगा, लेकिन मेरी मेन रजिस्टर्ड ऑफिस, हेड ऑफिस कहाँ है बच्चा? ये आईटेक्स लेबर चौक, पूरा एड्रेस दिया होगा यहाँ पे। तो इन्होंने बोला आपको अपनी जो एजीएम करवानी है कहाँ करवानी है? अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में, आरओ में, ठीक है। और आप चाहो तो कहाँ करवा सकते हो? अदर प्लेस इन दी सिटी वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ सिचुएटेड है? जबलपुर में, ये बिल्डिंग में। तो मुझे साफ साफ बोल दिया आपको एजीएम कहाँ कंडक्ट करवानी है? इसी बिल्डिंग में करानी। चलिए है जगह, मेंबर ज्यादा हो गए। इन्होंने कहा कि भाई आप चाहो तो क्या करवा सकते हो? दूसरी जगह भी करा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना रजिस्टर्ड ऑफिस जिस सिटी में है वहीं करना। मतलब मैं बस जबलपुर में कर सकती हूँ, क्या मैं गोवा ले जा सकती हूँ क्या तुम लोग को? चलो मीटिंग करने चलते हैं। नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा आपकी कंपनी यहाँ को बिलोंग करती है ना, तो यहाँ के शेयर होल्डर्स होंगे ज्यादातर। ऐसा एक कंक्लूजन निकाला जाता है, ज्यादातर शेयर होल्डर यहीं के होंगे, वो मीटिंग में आ सकते हैं क्योंकि सेम शेयर है। तो यहाँ लेके जाओगे तो क्या होगा? कंपनी का पूरा पैसा देती है क्या वहां पहुंचने का? बिल्कुल नहीं, कोई थोड़ा खर्चे वर्चे दिए जाते हैं। तो एजीएम कहाँ होनी चाहिए? कंपनी के ही एड्रेस में, जो उन्होंने रजिस्टर्ड करवा के रखा है, जिसे हम रजिस्टर्ड ऑफिस बोलेंगे। आप चाहो तो उसे कहाँ करवा सकते हो? दूसरी प्लेस में। लेकिन वो दूसरी प्लेस क्या होनी चाहिए? सेम सिटी जहां पे आपका आरओसी सॉरी जहां पे आपका आरओ है, रजिस्टर्ड ऑफिस है। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, रात के 10 बजे बुला ली मीटिंग, मैंने बुला सकती हूँ क्या? नहीं। उन्होंने कहा भैया सुबह 9 बजे से 6 बजे के बीच में बुलाओ। 4 बजे दोपहर में बुला सकती हूँ, 12 बजे बुला सकती हूँ, 2 बजे बुला सकती हूँ। हाँ, टाइमिंग क्या है? 9 से 6। प्लीज आप मीटिंग बुला लो बिजनेस आवर्स में, ठीक है। कभी भी नहीं, लॉ में सारी बातें लिखी होनी चाहिए बच्चा। बहुत ऑब्वियस लग रहा है ना, ऑब्वियसली सुबह तो बुलाएंगे, लेकिन अगर मान लो ये बात नहीं लिखी तो मीटिंग क्या करेंगे? रात को बुला लेंगे। और रात को बुलाएंगे, सारे लोग आ पाएंगे क्या? नहीं आएंगे। फिर हम बोलेंगे भाई रात को क्यों बुलाया, सुबह क्यों नहीं? तो भैया सीएस और जो भी लॉयर्स हैं वो लोग लॉ को तोड़ मरोड़ के निकालेंगे। देखो सर आपने तो कहीं लिखा ही नहीं कहाँ मीटिंग होनी चाहिए, कब होनी चाहिए। तो हम कभी भी रख सकते हैं। तो लॉ ने फिर क्या किया होगा? इसे लिखा होगा कि देखो यहाँ अब लिखा है, अब कोई इस रूल को ब्रेक मत करना।
आधे से ज्यादा लॉ बच्चा इसीलिए बने। क्यों? क्योंकि जब लिखा नहीं होता तो लोग कर देते हैं, तो इतनी ऑब्वियस ऑब्वियस बातें लॉ में लिखी होती है। ठीक, नेक्स्ट क्या लिखा है भाई, नेशनल हॉलीडे में मत बुलाओ, रात के 6 बजे के, शाम के 6 बजे के बाद मत बुलाइए, 9 बजे से पहले मत बुलाइए, और कब नहीं होगा, हॉलीडेज में। ठीक है, एजीएम टू बी हेल्ड, क्या लिखा है, ईच, हर कैलेंडर ईयर में होना चाहिए, क्लियर है। दोनों में गैप, दो एजीएम में गैप कितने का होना चाहिए, 15 मंथ्स से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। हर साल करवाना है ना, चलिए कैलकुलेट करते हैं। मेरी कंपनी एकदम न्यू न्यू बनती है, ठीक है, अप्रैल में बनती है। कब बनती है, अप्रैल में। मुझे मुझे क्या करवाना है, मीटिंग करवाना है। इन्होंने कहा कि मीटिंग आपको करवाना है, चलो 2023 चल रहा है, 2024, अभी इस साल मैंने सितंबर में करवाया, 2023 में मैंने कब मीटिंग करवाई, सितंबर में। 2024 में मैंने अप्रैल में करवाई, क्या करवा सकती हूँ, दोनों का गैप कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15 महीने से ज्यादा का नहीं। अब मुझे बताओ क्या 15 महीने से ज्यादा हो रहा है, क्या नहीं। चलिए चेंज डेटा, सितंबर में करवाया, करवा सकती हूँ, कितने का गैप हो रहा है, 12 महीने का। दिसंबर में करवा सकती हूँ, एग्जैक्ट हो रहा है, काउंट करो एक बार। मैंने 1 सितंबर को करवाया था, ये याद रखना, 1 सितंबर को। हाँ लेकिन मंथ तो हम गिनेंगे ना, 2023 में भी हो गया एक कैलेंडर में मीटिंग, एकदम क्या करवाना है, हर कैलेंडर ईयर में, तो यहाँ पे एक हो गई और यहाँ पे एक हो गई, दोनों में हो गई, लेकिन गैप कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब मुझे बताओ 15 महीने से ज्यादा हो रहे, सितंबर से सितंबर 12 महीने होते हैं कि 13 महीने होते हैं, सितंबर पूरा ले लोगे तो 13वां महीना आ गया, तो सितंबर हो गया पूरा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोलिया, भैया ये 13, 14, 15, 16, 16 महीने, कि मैं दिसंबर की 30 तारीख या 15 या 20 तारीख को करवा सकती हूँ मीटिंग, बिल्कुल भी नहीं। बीइंग अ सीएस यही आपको बताना है डायरेक्टर को, लॉ बोलता है 15 महीने से ज्यादा नहीं। आपको पूरे 12 महीने का चिट्ठा देना है ना, एक साल की परफॉर्मेंस देनी है। हमने कहा चलो 12 नहीं 13, 14, थोड़ी सी मीटिंग ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आपका गैप कितना नहीं होना चाहिए, 15 महीने से ज्यादा नहीं। क्योंकि हमने ये मीटिंग करवाया क्यों, पर्पस क्या मीटिंग का, पूरे एक साल की परफॉर्मेंस देखना, कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। लेकिन आप क्या कर रहे हो भैया, 2 साल में कर रहे हो एक मीटिंग, 2.5 साल में कर रहे हो, तो ये तो गलत है। 1.5 साल में मीटिंग कर रहे हो, तो आप फिर बताओगे कब परफॉर्मेंस क्या करोगे, मीटिंग ही करवाते रहोगे। एक साल की परफॉर्मेंस मीटिंग करो, एक साल की परफॉर्मेंस मीटिंग करो। हमने फिर भी कंसीडर किया है एक साल 12 महीने को होता है, हमने कहा मीटिंग थोड़ी ऊपर नीचे होगी, लेकिन कितनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 15 महीने। ठीक है, चलिए थोड़ा डेटा चेंज किया मैंने। अप्रैल 2023 में, जो पूरा मिटा देती हूँ, खिचड़ी पक गई। एक तरफ 2023 है, एक तरफ 2024 है। मैंने यहाँ पे अप्रैल में किया मीटिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, सितंबर में कर रही हूँ, कर सकती हूँ। अप्रैल टू अप्रैल, अप्रैल हमारा 13वां महीना होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, कितने होगी, 5, मतलब 13, 14, 15, 16, 17, कर सकती हूँ क्या, नहीं, आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी। ठीक, चलिए ये तो एक बात पड़ी। आपकी कंपनी जस्ट इनकॉर्पोरेट हुई है, तब आपकी फर्स्ट एजीएम होगी, जहां जहां लिखा है ना, फर्स्ट डायरेक्टर, फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट एजीएम, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, मतलब ये कब की बात करें, कंपनी जब फर्स्ट टाइम बनी है, इनकॉर्पोरेट हुई। फर्स्ट एजीएम कब हो जानी चाहिए, विद इन 9 मंथ्स, कहां से, फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है आपका, 31 मार्च, ठीक है। मान लो अप्रैल, अभी इसी साल 2023 में मैंने कब बनाई, अप्रैल में, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा, मार्च 2024। क्या बात समझ में आ रही है। चलिए 31 मार्च 2024 को मेरा होता है, उन्होंने कहा जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, वहां से कितने महीने के अंदर, वहां से कितने महीने के अंदर, फर्स्ट एजीएम को छूट मिली है। वो क्या छूट मिली है, आपको 9 महीने के अंदर करना है। तो मार्च खत्म होता है, अब 9th मंथ के अंदर अंदर कर देनी है, मतलब किस मंथ से पहले पहले करनी है, दिसंबर से पहले। अप्रैल से काउंट करना चालू करो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो दिसंबर से पहले पहले एक मीटिंग करवा लो, ठीक है। सब्सिक्वेंट एजीएम, बाकी सारी मीटिंग्स कब हो जानी चाहिए,
6 मंथ फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल। दीदी गोल गोल बातें हो गई हैं, चलो पूरा ट्रिक समझते हैं वापस। मान लो स्टेप बाय स्टेप, आपने सबसे पहले कंपनी बनाई, सबसे पहले क्या करवाओगे, जनरल मीटिंग की बोर्ड मीटिंग, क्योंकि बोर्ड मीटिंग का होता है जब भी बनती है वहां से कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर तुरंत बोर्ड मीटिंग करो। इस बोर्ड मीटिंग में डिस्कस कर लो कि आगे चल के जनरल मीटिंग भी करनी है। लेकिन जनरल मीटिंग कब करनी है, जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। अब सबके फाइनेंशियल ईयर अलग अलग है। अगर 2000 अभी 23 चल रहा है ना, मैंने जनवरी में कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है, मार्च में ही खत्म हो जाएगा। तो यहां से फिर 9 महीने के अंदर, अगर मैंने अप्रैल में करी तो मेरे पास टाइम मिल जाएगा कब, दिसंबर का। क्या बात समझ में आ रही, दिसंबर बोल रही हूँ, 31 मार्च की, वहां से दिसंबर नेक्स्ट ईयर तक जाएगा। ये पहली जो मीटिंग होगी वो हमेशा 9 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ। तो जनवरी वाले केस में फाइनेंशियल 31 मार्च में हो रहा है, तो मुझे दिसंबर में करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर ये अप्रैल वाला केस बोलो तो नेक्स्ट ईयर के 9 महीने। अब इसके बाद जितनी भी मेरी मीटिंग्स होगी, अब बहुत साल होगी, मेरी 10-20 साल पुरानी कंपनी हो गई, तो मुझे हमेशा कितने महीने के अंदर, 6 महीने। मुझे बताओ 6 महीने कब होता है, अगस्त में कि सितंबर में, फाइनेंशियल खत्म हुआ अप्रैल से काउंट करो भाई, सितंबर। जब जब मैंने आपको मास्टर डेटा दिखाया है एमसीए की वेबसाइट में, नोटिस करो हमेशा सितंबर ही होता है, क्योंकि कंपनी पुरानी हो चुकी है ना। नहीं थोड़ी ना बनी है, सारी पुरानी कंपनीज देखते हैं, उसमें हमेशा लिखा रहता है कि लास्ट एजीएम सितंबर की इस तारीख को, लास्ट एजीएम सितंबर की इस तारीख को। क्यों, क्योंकि सितंबर ही क्या है, आखिरी डेट है, इसके बाद आप मीटिंग कंडक्ट नहीं करवा सकते। तो भैया हम लोग इंसान है, हम लास्ट डेट पे मीटिंग करवाते हैं। तो सारी मीटिंग्स देखना सितंबर, रेंडमली कोई भी सर्च कर लेना, जनरली सितंबर में होगी। उससे पहले कर सकते ना, अगस्त में कर सकते, जून जुलाई मार्च अप्रैल। लेकिन फाइनेंशियल ईयर अभी 31 में खत्म हुआ, अप्रैल में जून जुलाई में काम चालू हो जाता है, मीटिंग की तैयारियां। जनरल मीटिंग एजीएम करवाना बड़ा काम होता है, बोर्ड मीटिंग तो भैया गिनती के डायरेक्टर्स है, लेकिन एजीएम क्या, जितने मेंबर्स हों सबके घर में नोटिस आएगा, आओ मीटिंग है। क्या बात समझ में आ रही है। तो 6 महीने नॉर्मली, जो कंपनी पुरानी हो चुकी है तो उनके लिए 6 महीने, और जो बिल्कुल फ्रेश नहीं बनी उनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया, क्योंकि ये पहली बार एजीएम करवा रहे, पहली बार एजीएम करा रहे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा। वो करना चाहती है 6 महीने के अंदर कर सकती है, हाँ 9 महीने का ज्यादा गैप, आप जल्दी कर लो, आप ज्यादा प्रो कर लो। इज दैट क्लियर, पक्का। चलो, लेकिन जब भी मीटिंग करोगे तो 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होगा, कम का चल जाएगा, ज्यादा का नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं 12-12 महीने की परफॉर्मेंस देखें। अब यही सारी चीजें आपकी बुक में दे रखी है, ठीक। एक और चीज है, लेकिन थोड़ी देर से, शेड्यूल मीटिंग दिख रही है बच्चा, जनरल मीटिंग, मीटिंग मेंबर, कंपनी डिसीजन पावर मेंबर्स और डायरेक्टर के पास रहता है। हम यहाँ पे एजीएम की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, एवरी ईयर कंपलसरी है एजीएम, ठीक है। इन्होंने क्या बोल दिया, सबसे पहले उन्होंने बोल दिया फर्स्ट एजीएम और सब्सिक्वेंट क्या बोल दिया, 6 महीने, और गैप हमेशा कितने, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15 महीने। ये सारी चीजें इसमें लिखी है, एक बार अनरीड करने का। एनुअल जनरल मीटिंग ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स होना चाहिए, क्या है बिजनेस आवर्स, क्या है 9 से 6 का टाइम है, नेशनल हॉलिडे के दिन नहीं होना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस में होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं करवा पा रहे हो तो दूसरी जगह करवा सकते हो, लेकिन उसी सिटी में करवाना, या टाउन में या विलेज में, हो सकता है आपकी कंपनी टाउन में या विलेजेस में हो, सेम रखना, कहीं और नहीं लेकर जाना, क्योंकि फिर मेंबर को आने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इन सारी लॉ से क्या दे सकती है, छूट। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, लॉ किसने बनाया, सरकार ने ही बनाया ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर लॉ बनाया तो वो चाहे तो उसको भी क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स भी कर सकती है, बस उसको एप्लीकेशन दो, बोलो हम ये लॉ नहीं कंप्लाई कर पा रहे, जैसे कि कोविड में ऐसा हुआ, एक्चुअल में कोविड में हुआ। कोविड में क्या एजीएम कंडक्ट हो पा रही होगी, बिल्कुल भी नहीं। तो सीजी ने क्या दे रखा था, एग्जेम्पशन, छूट, क्योंकि भैया मीटिंग होगी तो कोविड फैल जाएगा, लॉ का एक रूल फॉलो करेंगे तो दूसरा ब्रेक हो रहा था, तो सीजी ने छूट दे दी, सीजी जब चाहे छूट दे सकता है। चलिए यहां तक चीजें क्लियर है, इंपॉर्टेंट हेडिंग क्या है, स्पेशल और। अब एक बात याद रखना, मैंने आपको बताया एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है ये क्या हो रहा है, ऑर्डिनरी, ये ऊपर क्या लिखा है, ऑर्डिनरी बिजनेस, और क्या लिखा है, स्पेशल बिजनेस। अभी जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ बिजनेस डिस्कस करने वाली, जो हमने समझा है वो कौन सा समझा है, रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब क्या, कंपनी में बैठकर वोटिंग करना, ठीक है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में कितने वोट चाहिए, मेजोरिटी मोर देन 50%। स्पेशल में कितने चाहिए, 75।
तो यहाँ पे हम रेजोल्यूशन की बात नहीं कर रहे, हम बिजनेस की बात कर रहे। टेक्निकली यहाँ पे ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस बोला है, लेकिन सिंपल भाषा में बोलूं तो यहाँ पे मैटर, कौन सा मैटर डिस्कस होने वाले। कुछ मैटर ऑर्डिनरी है, बिजनेस मतलब क्या मैटर है यहाँ पर, बिजनेस मतलब यहाँ पे क्या मैटर, कुछ ऑर्डिनरी मैटर है और कुछ स्पेशल मैटर है। लेकिन इस मैटर को यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, कुछ ऑर्डिनरी बिजनेस है और कुछ स्पेशल बिजनेस है। बिजनेस मतलब समझ गए, मैटर जो जो मीटिंग में डिस्कस होंगे, जनरल मीटिंग में। आइए रीड करें। यहां आपको जितने पॉइंट दिख रहे ए बी सी डी, ये सब क्या है, ऑर्डिनरी मैटर, या फिर मैं इसको क्या बोलूं, ऑर्डिनरी बिजनेस। चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला क्या लिखा है, कंसिडरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एक्सपेंस, ये सभी आता है। इस मीटिंग में जो ये एजीएम कंडक्ट करवाई है, इसमें सबसे पहला ऑर्डिनरी मैटर क्या है जो हर मीटिंग में आपको डिस्कस करना है, वो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्कशन करना है। एंड द रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट होती थी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाता था, सीएस उसकी हेल्प करता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट में क्या बनाएगा, साल भर का पूरा काम जो उसने इस कंपनी में किया है। और फिर क्या लिखा है, किसकी रिपोर्ट, ऑडिटर की। यहाँ पे किसकी रिपोर्ट की बात हो रही होगी, सीए, सिंगल लिखा है तो समझ जाना किसकी बात हो रही है, सीए। क्योंकि जो ये बैलेंस शीट वगैरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, इसके एक प्रैक्टिसिंग सीए आया होगा जिसने क्या किया होगा, इसका ऑडिट किया होगा, उसकी रिपोर्ट भी हम एजीएम कंडक्ट करवाएंगे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारे मेंबर्स के साथ बैठ के क्या डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे, जिसमें सब सारी चीजें कवर जाएंगी। और साथ में कौन कौन सी रिपोर्ट मिलेंगी, 2 और रिपोर्ट मिलेंगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट भी होगी और ऑडिटर की, सीए की रिपोर्ट होगी। ये 3 चीजें मेंबर्स के सामने रखी जाएंगी और इसमें डिस्कशन किया जाएगा, जिसमें मेंबर ओपन माइंड से कोई भी चीज पूछ सकते हैं जो भी उनको कंफ्यूजन होगी। मीटिंग है ना, परफॉर्मेंस, क्यों लॉस हुआ, यहाँ क्यों इन्वेस्ट किया, वगैरह वगैरह। पहला पॉइंट समझ में आया, ऑर्डिनरी मैटर। दूसरा क्या लिख रहा है, डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड। अगर डिविडेंड दिया जा रहा है तो प्लीज इस एजीएम में वो भी क्या कर दो, डिक्लेयर कर दो। नहीं दिया जा रहा है तो बोल दो भैया इस साल प्रॉफिट हुआ लेकिन हम डिविडेंड देने का नहीं सोच रहे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं बच्चा, उनकी मर्जी होती है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है उसे एज अ डिविडेंड रिटर्न के फॉर्म में शेयर होल्डर को दे दो या फिर उसको री इन्वेस्ट करके अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाए। ये फुल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मर्जी। पूरा पैसा का कंट्रोल आपने किसको दिया, शेयर होल्डर ने, मेंबर ने, किसको दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, तो उनपे भरोसा तो रखना पड़ेगा। तो डिविडेंड मिल रहा है तो डायरेक्टर की मर्जी है कि वो देना चाहता है। उसको कोई प्रोजेक्ट नहीं दिख रहे, कोई नए प्लान्स नहीं दिख रहे, इसलिए वो वापस एक डिविडेंड दे रहा है। अगर उसे लग रहा है कि नहीं भैया कोई प्रोजेक्ट है जिसमें हमें काम करना है, तो उसे क्या करेगा, री इन्वेस्ट करेगा। ये डिसीजन डिस्क्रिएशनरी होता है किसके पास, डायरेक्टर के पास। पहले बताइए बात समझ में आई। तो अगर डायरेक्टर ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया है कि क्या देना है, डिविडेंड देना है, तो वो इस एजीएम में ये भी डिस्कस करेगा कि हमने सोचा है हम आपको क्या देंगे, डिविडेंड देंगे। फिर क्या लिखा है, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट किसका अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोस रिटायरिंग। अगर डायरेक्टर क्या हो गया, रिटायर, अभी हमने पढ़ा था पब्लिक कंपनी रोटेशनली रिटायर होता है, तो उसका जब अपॉइंटमेंट होता है तो उसका अपॉइंटमेंट कहाँ होता है, एजीएम में होता है। तुरंत तो अपॉइंट कर लिया जाएगा, 3-4 महीने काम करेगा, लेकिन एक्चुअल में अप्रूवल कौन देगा, शेयर होल्डर, जब भी एजीएम होगी वहां पर। और फिर फाइनली अपॉइंटमेंट किसका लिखा है, फिक्सिंग द रेम्यूनरेशन, किसी बात हो रही है, ऑडिटर। यहाँ पे ऑडिटर मतलब किससे, सीए से। हम पढ़ रहे हैं ये 4 ऑर्डिनरी मैटर है, या फिर मैं इसे टेक्निकली बोलूं ये 4 ऑर्डिनरी बिजनेस है जो एजीएम में कंपलसरी डिस्कस तो करने कंपलसरी। क्या क्या, पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट 2 लोगों की, ऑडिटर की और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। डिविडेंड डिक्लेयर करे तो ये भी डिस्कस करो, और साथ में अपॉइंटमेंट किसका, डायरेक्टर का और किसका, सीए, ऑडिटर का। ये 4 ऑर्डिनरी मैटर है, या फिर मैं बोलूंगा ऑर्डिनरी बिजनेस है। यहां तक चीजें क्लियर है। तो ऑर्डिनरी मैटर समझ में आए। इसके अलावा जो डिस्कस होगा, जो भी, चलो एग्जाम्पल दो, कंपनी और क्या डिस्कस कर सकती है मीटिंग में, फ्यूचर प्लान्स में क्या, फ्यूचर तो सारे प्लान होंगे, बताओ। एक्सटेंड कर रहे हैं हम, मर्ज कर रहे हैं हम, कंपनी को खत्म कर रहे हैं हम, कुछ भी हो सकता है ना डिस्कशन, ठीक है। हम आईपीओ लाने का सोच रहे, एफपीओ लाने का सोच रहे, कुछ भी हो सकता है। कंपनी सोच रही है हम बायबैक करेंगे, कंपनी सोच रही है बोनस देंगे, एम्प्लॉयज को देंगे, कुछ भी मैटर डिस्कशन हो रहे हैं, उन सबको हम क्या बोल देंगे, स्पेशल। उन सबको हम क्या बोल देंगे, स्पेशल। 4 यही ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी है, इनका मतलब क्या, ये ऑब्वियस है, ये तो डिस्कस करना ही करना है। इसके अलावा जो कुछ भी है उन सबको हम क्या बोलेंगे, स्पेशल। उन सबको क्या बोलेंगे, स्पेशल। कंपनी ने सोचा है शेयर को फॉरफिट करना, ऑर्डिनरी की स्पेशल है। कंपनी ने सोचा है कि एक नए डायरेक्टर को अपॉइंट करना, ऑर्डिनरी है कि स्पेशल,
ऑर्डिनरी है ना, अपॉइंटमेंट लिखा है ना डायरेक्टर का, समझ में आया। अपॉइंट करना ऑडिटर का, ऑर्डिनरी की स्पेशल, ऑर्डिनरी। कंपनी सोच रही है कि यहाँ पे हमारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है यहाँ अच्छे से काम नहीं हो रहा है, चलो इंदौर चलते। ऑर्डिनरी है कि स्पेशल, स्पेशल। ऑर्डिनरी बस ये चार है, इस चार के अलावा कंपनी में जो कुछ भी डिस्कशन होता है स्पेशल। सीएस लिखा है यहाँ पर नहीं, कंपनी सोच रही है सीएस को अपॉइंट कर ले, ऑर्डिनरी है कि स्पेशल, स्पेशल। ऑर्डिनरी बस ये चार है, इसके अलावा जो भी आएगा जो आपने कभी भी नहीं सुना वो सब क्या हो जाएंगे, स्पेशल। क्या तक चीज क्लियर है। नेक्स्ट क्या लिखा है बताओ। स्पेशल बिजनेस समझ में आया, ऑर्डिनरी बिजनेस समझ में आया। ऑर्डिनरी बस कौन से हैं, ये चार, बाकी सब स्पेशल। सेक्शन 102 का सब सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं। सेक्शन 102 बोलता है एनी स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड एट द मीटिंग देयर शैल बी एनेक्स टू द नोटिस। एनेक्स बोले तो स्टिक चिपका दिया जाएगा, किसके साथ, नोटिस के साथ, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ये चार चीजें, होता क्या है, पूरे प्रोसेस बता रहे। हमें एजीएम कंडक्ट करवानी है, एजीएम कंडक्ट करवानी है। एजीएम जब हम कंडक्ट करवा रहे हैं तो सबसे पहले नोटिस आएगा ना शेड्यूल के घर पे कि भैया इतनी तारीख को इतने बजे इतने टाइम पर मीटिंग है, और साथ में एजेंडा भी तो देंगे। एजेंडा क्या लिखा होगा, ये मैटर डिस्कस होने वाले, ठीक है। ये चार मैटर तो ऑब्वियस से डिस्कस होंगे, इसके अलावा अलग से अगर कोई भी मैटर होगा तो उसके लिए आप क्या दोगे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। वर्ड से ही समझो, काम क्या है इसका, एक्सप्लेन करेगा कि हम कौन सा मैटर डिस्कस करने वाले और क्यों करने वाले। घर से ही सारी चीजें पढ़कर आते हो बच्चा, क्योंकि मुझे यहाँ पे बताओ इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट आप अभी यहाँ पर पढ़ोगे क्या, खुद सोचो एक बार, लॉजिक सोचो। आप यहाँ पर आए, मैंने मोटी सी रिपोर्ट दे दी, अपनी एक पेज तो पढ़ा नहीं जाता, इतनी मोटी सी रिपोर्ट दे दी, पढ़ो और क्वेश्चन पूछो। नोटिस घर पे दिया जाता है और रिपोर्ट घर पे ही पहुंच गई है, सारे शोल्डर घर से पढ़कर आओ, यहाँ पे बस डिस्कशन होगा। यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछोगे जवाब दिया जाएगा, क्वेश्चन पूछेंगे जवाब, आप यहाँ पे नहीं पढ़ोगे क्योंकि रिपोर्ट इतनी मोटी होती है। बात समझ में आ रही है। तो इन्होंने कहा कि कुछ एक्स्ट्रा मैटर डिस्कस करने वाले, हमारी कंपनी बायबैक करना चाहती है, पहले ही एक्सप्लेन कर दे कि क्यों करना चाहती है, आप घर से रीड कर आ रहे हो। तो नोटिस के साथ एनेक्स कर दिया गया है, नोटिस के साथ क्या कर दिया गया है, एनेक्स। एनेक्स मतलब चिपका दिया गया है, साथ में दे दिया गया है। एनेक्स टू द नोटिस, क्या एनेक्स कर दिया गया है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अगर आप घर पे ही पढ़ के सेटिस्फाइड हो तो कुछ लोग तो मीटिंग में आएंगे ही नहीं कि भैया हमें सेटिस्फाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। जो सेटिस्फाइड नहीं है वो आएंगे और क्वेश्चन करेंगे, डिस्कशन हो रहा है, यहाँ पे रीडिंग नहीं चलेगी। तो घर पे सारी इंफॉर्मेशन पहले ही पहुंचा दी जाती है, वो सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके देने पड़ेंगे। बात समझ में आई। तो ये पूरा मैटर यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 102 सब सेक्शन 2। फिर क्या लिखा है, क्लॉज है, इसमें साफ साफ लिखा है ऑल द बिजनेस डीम टू बी स्पेशल। रीड करो देखो लॉ की लैंग्वेज। इन केस ऑफ द एजीएम ऑल द बिजनेस ट्रांसैक्टेड शैल बी डीम्ड स्पेशल अदर देन, इनको छोड़कर बाकी सब क्या है, इन्हें छोड़कर बाकी सब क्या है, स्पेशल है। पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपोर्ट सेम, डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। इज दैट क्लियर। चलिए साथ में लिखा है अगर डिफॉल्ट किया, क्या डिफॉल्ट किया, मीटिंग में ये चार बातें डिस्कस नहीं करी, डिफॉल्ट किया ना। तो यहाँ पे बोला है कंप्लाइंग होल्डिंग ऑफ द मीटिंग, कंपनी का एवरी ऑफिसर, इस ऑफिसर में सीएस भी आएगा, हम भी तो ऑफिसर है कंपनी के। एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी इज डिफॉल्ट पनिशेबल विद दी फाइन। फाइन कितना लग जाएगा, 1 लाख तक का। बार बार डिफॉल्ट कर रहे हो, कंटिन्यू डिफॉल्ट करते जा रहे हो तो ये फाइन आपका फर्दर कितना पहुंच जाएगा, विद फर्दर फाइन में बी एक्सटेंडेड 5,000 रुपीज ईच डे। समझना, हमें मीटिंग कायदे से करनी चाहिए, 1 लाख तो लगेगा। इन्होंने क्या बोल दिया है, बढ़ भी सकता है, बार बार कंटिन्यू करते जा रहे, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, तो हर दिन का हम आपसे कैसे फाइन लेंगे, 5,000 ऐसे बढ़ता जाएगा। बात समझ में आई। कुछ नहीं, सारे ऑफिसर, बस तुम ही ऑफिसर नहीं हो, तुम्हारे साथ और भी आ जाएंगे। चलिए तो यहाँ पे टॉपिक होता है ओवर।